इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसे कंट्री की जो बेल्जियम से भी 20 गुना बड़ा मुल्क है, जिसकी वजह से मगरिब और रूस के दरमियान जंग छिड़ी हुई है। इनके दरमियान मसला क्या है? रशिया यूक्रेन से जंग क्यों कर रहा है? दोस्तों, यहाँ स्टूडेंट वीजा मिलने के बावजूद इसकी आबादी बढ़ने की वजह बहुत तेजी से कम हो रही है। शाहिद कोसोवर्क यूट्यूब चैनल पर आने वाले नए दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं और वेलकम। यूक्रेन, जिसे मकामी जबान में यूक्राइना कहा जाता है, जो आमतौर पर सरहदी जमीन के लिए बोला जाता था, जो मशरकी यूरोप में वाक़ रशिया के बाद जो यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। इसका कुल रकबा 6,03,550 स्क्वायर किलोमीटर है और ये रकबे के एतबार से दुनिया का 47वां बड़ा मुल्क है। अगर यूक्रेन के मैप पर नजर दौड़ाएं तो इसके जनूब में बहरा अहमर, मालडोवा, रोमानिया, मगरब में हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड और इसके शुमाल में बेलारूस और शुमाल मशरक से लेकर मशरक तक रशिया वाक़ है। इसका फ्लैग ब्लू और येलो कलर की 2 पट्टियों से मिलकर बना है। यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव है। इस शहर को 402 ईस्वी में बसाया गया था। 1919 में सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने के बाद इस सिटी को कैपिटल का दर्जा दिया गया, जो सोवियत यूनियन की आजादी के बाद भी वो दर्जा इसी शहर के पास रहा। 839 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ केव सिटी कंट्री लार्जर सिटी भी है। यह शहर अपने अंदर 30 लाख लोगों को समाये हुए है। कैपिटल केव को खूबसूरत हसीनाओं का शहर भी कहा जाता है। मुल्की दारुल हुकूमत में वाक़ मेट्रो स्टेशन दुनिया की सबसे गहराई में बनाए जाने वाला मेट्रो स्टेशन है। यूक्रेन यूरोप के कदीम कल्चर को देखने और समझने की बेहतरीन जगह है। इसके अपने बहुत से त्योहार हैं। यूक्रेन में सालाना 10 मिलियन टूरिस्ट विजिट करते हैं। इस पर रशियन कल्चर का गहरा असर नजर आता है। मोहतरम नाजरीन इकराम, रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान यूक्रेन के मामले पर कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़ात की तारीख बहुत तवील है। इसकी तारीख 9वीं सदी से शुरू होती है, जब केव रूसी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना था और सन 988 शहजादा व्लादिमीर ने रूस को ऑर्थोडॉक्स मसीहत से मुतारिफ करवाया था। मशहूर मसीह ईस्टर के अंडों की रिवायत यूक्रेन में ही शुरू हुई। सन 1654 में रूस और यूक्रेन एक मुआहदे के तहत रूस की सल्तनत में मुत्तहद हो गए थे और बाद में ये सोवियत यूनियन में भी साथ रहे। इसीलिए सरहद जंग खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन का हिस्सा रहने वाले यूरोपीय ममालिक ने रूस के असर से निकलने के लिए नेटो का रुख करना शुरू किया। लेकिन दीगर ममालिक के मुकाबले में यूक्रेन की नेटो में शमूलियत रशिया के लिए एक हसास मामला रहा है। ये नेटो का रुकन मुल्क नहीं, लेकिन उसका शराकतदार कंट्री है, जिसकी सरहद रूस और यूरोपीय यूनियन से दोनों से मिलती है। यही इस मसले की बुनियादी वजह है। ये बात रशिया को गवारा नहीं कि नेटो ममालिक इसकी सरहद पर आकर बैठ जाएं। 2013 में यूक्रेनी सदर ने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने से इनकार कर दिया और इसी वक्त सदर के खिलाफ मुजाहरे हुए और इन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। रूस ने इसे अपने लिए पसपाई तस्वर किया। रूसी पार्लियामेंट ने क्रीमिया के जजीरे को रूस से मुलहद करने की करारदाद पास की, तो इसके रद्दे अमल में 2014 में यूक्रेन के इलाके क्रीमिया में रूस ने हमला कर दिया, तो रूस ने इस जजीरे पर रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम के नताज के मुताबिक वहाँ की 97% आबादी रूस के साथ रहना चाहती है। मगरबी ममालिक इस रेफरेंडम को कबूल नहीं करते। ब्रिटेन का कहना है कि यूक्रेन की नेटो में शमूलियत हमारे लिए ठीक नहीं थी। मगरबी ताकतें रूस को घेरने के लिए इस इत्तेहाद को इस्तेमाल कर रही हैं, जिसे वो रूस के लिए एक खतरा तस्वर करते हैं। दोस्तों, तब से लेकर आज तक अभी तक तो जंग जारी है दोनों मुल्कों में। देखते हैं आगे होता है क्या। हो सकता है दोस्तों आगे चलकर ये वर्ल्ड वार 3 का रुख भी अख्तियार कर सकती है यूक्रेन और रशिया की जंग। हो सकता है ऐसा न हो। सरोगेट मदर यानी किराए की माएँ। यूक्रेन, जिसका शुमार यूरोप के गरीब ममालिक में होता है,
ये तेजी से किराए की मांगों का मरकज बनता जा रहा है। ये ऐसा अमल है, वालिदैन का स्पर्म और एक्सी लेबोरेटरी में एम्ब्रियो तैयार किया जाता है, इसे दूसरी औरत में इंजेक्ट किया जाता है। एम्ब्रियो की परवरिश दूसरी औरत के खून पर होती है, यानी इस बच्चे का बाप एक, माएँ दो होती हैं। कई भारतीय अदाकारों के बच्चे ऐसे ही हुए हैं। इसका रेंट $20,000 तक होता है। मुल्क की खराब होती मईशत औरतों को अपनी को किराए पर देने पर मजबूर कर रही है। दोस्तों, यूक्रेन पॉपुलेशन के बारे में बताता चलूं। यूक्रेन की पॉपुलेशन 4,39,22,992 अफराद हैं। ये दुनिया का वो मुल्क है जिसकी आबादी बढ़ने की बजाय कम हो रही है। इसकी बड़ी वजह नकल मकानी है। मौजूदा हालात में तो लाखों लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। इनका स्टूडेंट वीजा बड़ी आसानी से मिल जाता है। इस मुल्क की आबादी में 78% यूक्रेनी और 18% रूसी लोग आबाद हैं। यूक्रेन की सरकारी जुबान यूक्रेनी है, अगरचे बहुत से नस्ली यूक्रेनी बाशिंदे रशियन जुबान बोलते हैं और रशियन जुबान में ही कारोबार करते हैं। अभी आपके साथ टॉप टूरिस्ट प्लेसेस मस्ट विजिट की चंद मालूमात शेयर करते हैं। यूक्रेन में 50 के करीब म्यूजियम हैं, 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हैं। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। यूक्रेन में हवाई अड्डों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज बसों, टैक्सियों के जरिए बासानी यूरोप के दीगर ममालिक में सफर किया जा सकता है। कीव में घूमने के लिए मशहूर जगहों में सेंट सोफिया ऑर्थोडॉक्स कैथीड्रल है। मसीह ज़ायरीन के लिए देखने के लिए ये एक अहम मकाम है, जिसमें ऑर्थोडॉक्स या बाज़ंतीनी फन तामीर की झलक नजर आती है। कीव को ऑर्थोडॉक्स का रूहानी दारुल हुकूमत कहा जाता है। कीव में क्रेक चार्टस इंडिपेंडेंस स्क्वायर, आजादी स्क्वायर यूक्रेन का मरकजी चौक है। 1990 में यूक्रेन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के आगाज के बाद से ये चौक सियासी तरीकों का रिवायती मकाम बन चुका है। गोल्डन गेट यूक्रेन कैपिटल का सुनहरी दरवाजा 11वीं सदी में कीव की तालाबंदी का मरकजी दरवाजा था, जिसका नाम कुस्तुनतुनिया के गोल्डन गेट की तकलीद में रखा गया था। लवीर सिटी इसका दूसरा बड़ा शहर है। पोलैंड का बॉर्डर इससे सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। ये फन तामीर में पोलिश और ऑस्ट्रो हंगरीन विरसा के निशानात मौजूद हैं। साइनोक स्क्वायर लवीर सिटी का मरकजी चौक है। इसे 3री सदी के दरमियान में ग्लेशियर के शहजादे लवीर के दौर में तामीर किया गया था। नेशनल एकेडमिक ओपेरा थिएटर लवीर का तारीखी मरकज है। यूक्रेन की तारीख जानने की बेहतरीन जगह है। इस शहर की सकाफती मुतहरक जिंदगी की अक्कासी करता है। ओडिशा बहरे अस्वद पर वाक़े एक वसी बर्फ से पाक दरिया डेनो के दहाने के करीब बंदरगाह वाला सिटी है और अपने इस बीचेस की वजह से सियाहों में बहुत मकबूल है। ये सतह मुर्तफा से 50 मीटर बुलंदी पर वाक़े है और अचानक मशरिक में समंदर में गिरता है और टमटिन स्क्वायर इन सीढ़ियों को समंदर की सम से यूक्रेन की इंटरेस्ट समझा जाता है। ये ओडिशा की सबसे मशहूर अलामत है और इसकी लंबाई 142 मीटर है। दी रेजिडेंट ऑफ बुकनेमियन अल्मटियन 19वीं सदी में तामीर करदा फन तामीर की एक उम्दा मिसाल है। इसमें मशीनरी, स्कूल, पार्क और चर्च शामिल हैं। बुकवेल यूक्रेनियों का पसंदीदा तरीन मुकाम है। ये रिजोर्ट 3 पहाड़ों पर वाक़ है और ये काफी महंगा भी है। लकड़ी के साफ सुथरे कॉटेज तक पे या लिफ्ट के जरिए पहुंचा जाता है और स्केटिंग से मोहब्बत करने वालों के लिए मसनूई झील तवज्जो का मरकज बनती है। फॉरेस्ट ऑफ कार्पेथियन के जंगलात ये 33,670 हेक्टेयर जमीन पर फैले हुए हैं। आप यहाँ थर्मल बाथ से लेकर हाई क्लाइंबिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। ये जंगलात 12 ममालिक तक फैले हुए हैं और यूरोप में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले इस जंगल का रास्ता अख्तियार करते हैं। हम समझते हैं शायद सारा यूरोपी सरसब्ज शादाब है, लेकिन आप यूरोप में सहरा देखना चाहते हैं तो आपको उलश के सेंट का चक्कर लगाना चाहिए और ये यूरोप का सबसे बड़ा सहरा है। मैन ऑर्डर ब्राइड दुल्हन खरीदने की रिवायत इतनी ही पुरानी है जितनी यूक्रेन में शादियाँ। सोवियत यूनियन के दौर में यहाँ औरतों की खरीदो फरोख्त होती थी। ये आजादी के बरसों में फैल गई। के मगरबी मर्दों के लिए मेल ऑर्डर दुल्हन की तलाश में पसंदीदा तरीन मंजिल थी और वो आते इनकी कीमत लगाते और एक दुल्हन साथ ले जाते। में इस तरह की रसूम के अहम असरात थे। अगरचे आजकल ये रवायत महज एक रस्म ही है,
दूल्हा को दुल्हन के वालिदैन को दुल्हन की कीमत देना होती है ताकि ये जाहिर किया जा सके वो दुल्हन के अखराजात उठाने के काबिल है। इसके बाद ही इसकी शादी की रसूमात शुरू की जा सकती हैं। कान कपाला डे इन यूक्रेन। कान कपाला डे यूक्रेन के सबसे ज्यादा रिवायती तकरीबात में एक है। ये 30 जून को मनाया जाता है। लड़के और लड़कियां इस रस्म में आग पर छलांग लगाते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि कोई जोड़ा जब एक दूसरे की गिरफ्त खोए बगैर आग पर तैरते हैं तो इनकी मोहब्बत जिंदगी भर कायम रहती है। यूक्रेन की हिस्ट्री आपको बताता चलूं। यूक्रेनी तहजीब के आसार 4500 साल कबल मसीह से मिलते हैं। यूक्रेन और रशिया के बेशतर हिस्सों पर कैंडन एरिया के ताजरों ने 880 ईस्वी में रूस की बुनियाद रखी थी। ये रियासत यूक्रेन के बाद इलाकों में 1240 ईस्वी तक चली। 10वीं और 11वीं सदी इसका सुनहरी दौर कहलाता है। ये यूरोप की सबसे ताकतवर रियासत कहलाती थी। इसका इस बात से अंदाजा लगा लें, यूक्रेन में उस वक्त 5000 महल थे। 1240 में मंगोलों ने इसे तबाह कर दिया। 1253 ईस्वी में किंगडम ऑफ लिथुआनिया का नाम अमल में आया। यूक्रेन, पोलैंड, बेलारूस, रोमानिया, स्लोवाकिया और मोल्डोवा इसका हिस्सा थे। ये रियासत 1320 में हिस्सों किंगडम ऑफ पोलैंड, डूची ऑफ लिथुआनिया में बट गई। 16वीं सदी में यह सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे नगी आ गई। 1721 में रूस और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान जंग हुई। रूस ने इस पर कब्जा कर लिया। मुसलमानों को जबरदस्ती मसीही बनाया गया। बच जाने वाले ततारी मुसलमानों को जिला वतन कर दिया गया। इसके बाद यूक्रेन ने खुद को सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने में ही आफियत जानी। सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद 21 दिसंबर 1991 को ये मुल्क आज़ाद हो गया। यूक्रेन की आज़ादी हासिल करने के बाद हालात में बेहतरी आई। दुनिया ने यूक्रेन में खुद मुख्तारी हासिल कर ली। साथ ही क्रीमिया के तातार वस्ती एशिया में जलावतनी की जगहों से अपने आबाई वतन लौट गए। 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर हमला किया और इसे रशिया में शामिल कर लिया। यूक्रेन रिलीजन के बारे में बताता चलूं। 8वीं सदी ईस्वी में मसीहत को यहाँ के लोगों ने अपना लिया था। सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बनने की वजह से यहाँ इस्लाम तेजी से फैलने लगा। दूसरी जंग अजीम के बाद लोग अपने मजहब से दूरी भी अख्तियार करते गए। आज यहाँ मसीहत के फिरके ऑर्थोडॉक्स 66% हैं, 6.5% यूनानी कैथोलिक, 1.9% प्रोटेस्टेंट, 1.2% मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं। वाशीवांका बोहियम कढ़ाई वाला ब्लाउज जिसे 2016 का सबसे टॉप ट्रेंड ड्रेस का खिताब मिला था, यहाँ हर लड़की की अलमारी की जीनत लाजमी बनता है। इस मुल्क में खाम ऑयल की पैदावार 104 बिलियन डॉलर है। फिकस आमदनी $2600 है। लोहा, कोयला, मरकरी, कुदरती गैस, तेल, नमक और दीगर कई मादनियात यूक्रेन की सरजमीन में मौजूद हैं। इसके अलावा ज़राअत का मुल्क की तरक्की में बहुत ही अहम किरदार है। गन्ना, सूरजमुखी इस मुल्क की सबसे मकबूल फसलें हैं। यूक्रेन सूरजमुखी का तेल पैदा करने वाला दुनिया में सबसे पहला मुल्क है। चने, मोम और दालों की बहुत सी इकसाम इस मुल्क में काश्त की जाती हैं। यूक्रेनी दमित्री खिलाजी ने स्टंट के हैरत अंगेज 63 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। इसे यूक्रेन का हल्क कहा जाता है। यूक्रेनी तालीम से कितना प्यार करते हैं इस बात से अंदाजा लगा लें। यूक्रेन का लिटरेसी रेट 99.4% है। यूक्रेन में तालीम का मयार बहुत ही ऊंचा है। लवीव शहर में 26 यूनिवर्सिटी और 1,70,000 स्टूडेंट हैं, जिनमें से कसीर तादाद पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी स्टूडेंट की है। यूरोप में जाने के लिए ख्वाब लिए वहां जाकर पहुंचते हैं और ये तालीमी लिहाज से सस्ते तरीन ममालिक में शुमार होता है। स्पाइडरमैन, हैरी पॉटर, हल्क जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी के इफेक्ट लवीव में ही बनाए गए थे, क्योंकि ये IT फील्ड में टॉप सिटी कहलाता है। फुटबॉल और रेसलिंग यूक्रेन के सबसे मकबूल खेले हैं। यहाँ औसत उम्र 71.48 साल है। दुनिया में सबसे तवील मौसीकी का आला ट्रेम्बीटा यूक्रेन से ही निकला है। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे ट्रालर के सलेंसर को निकालकर बाजा बना लिया गया है। यूक्रेनी फूड के बारे में बताता चलूं। बोर्श और वेरेंकी यूक्रेन के सबसे मशहूर रिवायती पकवान हैं।
यूक्रेनी बौद्ध से लोग यानी सुअर की चर्बी बहुत ज्यादा खाते हैं। औसतन एक साल में हर यूक्रेनी 18 किलो सुअर का गोश्त खाता है और इसके तिजारती इदादोशुमार से जाहिर होता है यूक्रेन हर साल जर्मनी, हंगरी, पोलैंड से 70,000 टन सूअर का गोश्त दरामद करता है। यूक्रेनी बाशिंदों को होरलिका पीना पसंद है, जो मशहूर वोडका की एक मकामी शक्ल है। मकामी लोग अक्सर इस कौमी मशरूब को मिर्च का तड़का लगा देते हैं ताकि इसे थोड़ा सा स्पाइसी कूल मिल सके। यहाँ हर खाने के बाद 2 गिलास दारू चढ़ाए जाते हैं। लविव दुनिया का ऐसा सिटी है जहाँ फीकस के लिहाज से सबसे ज्यादा कैफे हैं। यहाँ मजेदार कॉफी और गर्मा गर्म स्वीट डिशेस तैयार की जाती हैं। केवे मैकडोनल्ड दुनिया की मसरूफ तरीन फ्रेंचाइज है। हर साल 2 मिलियन से ज्यादा सार्फिन को फास्ट फूड फराहम करती है। अगर यहाँ हलाल खानों की बात की जाए तो वो सिर्फ पाकिस्तानी, टर्किश, इंडियन रेस्टोरेंट से ही मिल सकते हैं। यूक्रेनी करेंसी को हरयूनिया कहा जाता है। यूक्रेन का कॉलिंग कोड +380 है और डोमेन नेम UA और YKP है। और वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। यूक्रेन का कौमी परिंदा स्वान है और कौमी जानवर रीछ और कौमी फूल सूरजमुखी का फूल है। दोस्तों, ये थी आज की यूक्रेन पर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।